पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा प्रणाली उन पैटर्न और चक्रों का एक सुंदर उदाहरण प्रदान करती है जिन्हें हम प्रतिदिन देखते हैं। ये पैटर्न चंद्रमा के चरणों, ग्रहणों और ऋतुओं को शामिल करते हैं, जो इन खगोलीय पिंडों की स्थिति और गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। चंद्रमा स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, इसके बजाय हम इसे चमकता हुआ देखते हैं क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, चंद्रमा का प्रकाशित भाग जिसे हम देखते हैं वो बदल जाता है, जिससे चंद्रमा के चरण बनते हैं। इन चरणों में नया चंद्रमा, घटता हुआ अर्धचंद्र, पहली तिमाही, बढ़ता हुआ गिब्बस, पूर्णिमा, घटता हुआ गिब्बस, तीसरी तिमाही और घटता हुआ अर्धचंद्र शामिल हैं। ग्रहण तब घटित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है और पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर छाया पड़ती है। इसके विपरीत चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे वह गहरा या लाल दिखाई देता है। पृथ्वी की धुरी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के सापेक्ष झुकी हुई है, और यह झुकाव एक वर्ष के दौरान पृथ्वी की कक्षा के साथ मिलकर बदलते मौसम का परिणाम है। जब पृथ्वी का झुकाव सूर्य की ओर होता है तो उस गोलार्ध में गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अधिक सीधे कोण पर पड़ती हैं। इसके विपरीत जब पृथ्वी का झुकाव सूर्य से दूर होता है तो सर्दी होती है क्योंकि सूर्य की किरणें एक उथले कोण पर टकराती हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश की तीव्रता एक बड़े सतह क्षेत्र में फैल जाती है, जिसके परिणामस्वरूप ठंड तापमान होता है। वसंत और पतझड़ इन चरम सीमाओं के बीच संक्रमण के समय का प्रतिनिधित्व करते हैं जब पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही सूर्य से दूर होता है। ये पैटर्न और घटनाएं पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति और गतिविधियों से जटिल रूप से जुड़ी हुई हैं। तो अगली बार जब आप चंद्रमा को देखें, ग्रहण देखें या मौसमी पेय का आनंद लें, तो एक पल सोचें कि इन खगोलीय पिंडों की स्थिति ने उस अनुभव को बनाने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।